दारुल उलूम देवबंद ये एशिया का बहुत बड़ा दीनी और मजहबी इदारा माना जाता है। यहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी इस इदारा का कलीदी रोल है। इस दीनी इदारा के ताल्लुक़ से इस वक्त टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर ये ख़बर चल रही है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। दारुल उलूम देवबंद ने नया फरमान जारी किया, अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को मदरसा से निकाल दिया जाएगा। कुछ टीवी चैनलों और अखबारात ने यहाँ तक सुर्खी लगा दी है, दारुल उलूम देवबंद का नया फतवा, अंग्रेज़ी पढ़ने पर रहेगी पाबंदी। दारुल उलूम देवबंद का तालिबानी फरमान, अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की हेडलाइन लगाई जा रही है। कुछ चैनलों पर डिबेट भी की जा रही है। कह लीजिए कि टीवी चैनलों को एक नया मुद्दा मिल गया है और 2-4 दिन उनका रोज़गार इससे चलता रहेगा, उनकी टीआरपी बढ़ती रहेगी। मामला क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। दारुल उलूम देवबंद एक दीनी और मजहबी इदारा है और हर इदारा को अपने बच्चों से मुताल्लिक़ फ़ैसला करने का, उनको बेहतर मशवरा देने का, उनके लिए रूल और ज़ाब्ता बनाने का इख्तियार है। दारुल उलूम देवबंद में तकरीबन 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक़ पूरे देश भर से होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देवबंद में होने का लगा है कि दारुल उलूम देवबंद के बच्चों के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, कोचिंग सेंटर खोल रखा है और उन बच्चों को लुभाया जाता है कि अब दारुल उलूम में पढ़ते हुए अंग्रेज़ी सीख लीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए। अब बच्चे वहाँ दारुल उलूम देवबंद की क्लासेस के दरमियान, तालीम के दरमियान क्लास करने के बजाय जाकर के वो अंग्रेज़ी सीखने लगते थे, जाकर के कंप्यूटर सीखने लगे हैं। दारुल उलूम एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी तालीम गाह बड़ी होती है कि क्लासेस में 100-200 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। उसी तरह उनका अपना हॉस्टल है। अब बच्चे रहते हैं दारुल उलूम देवबंद के हॉस्टल में, खाना दारुल उलूम के किचन से खाते हैं। दारुल उलूम की क्लासेस का टाइम होता है और क्लास अटेंड करने के बजाय बच्चे चले जाते थे अंग्रेज़ी सीखने, ट्यूशन पढ़ाने या कंप्यूटर सीखने। चुनांचे इस तरह की सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ से रोकने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने एक ऐलान जारी किया कि जो बच्चे तालीमी सरगर्मियों के दरमियान बाहर अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, उनको सख्ती से मना किया जाता है कि वह ऐसा ना करें और अगर ऐसा करेंगे तो उनका इखराज हो जाएगा। और ये दुनिया का उसूल है, तमाम तालीमी इदारों का यही दस्तूर और कानून होता है कि जहाँ रेगुलर क्लासेस हो रही है उस टाइम में अब किसी दूसरे इदारा में नहीं पढ़ सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते हैं। आप ही सोचिए, ज़रा बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तालिब इल्म की कहीं क्लास हो रही हो, कहीं का वो स्टूडेंट हो रेगुलर, और वहाँ तालीम हासिल करने के बजाय वो कहीं और जा कर के पढ़े, किसी और को कोचिंग कराए या कोचिंग ले और फिर यहाँ की डिग्री हासिल करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा करने वालों का इखराज किया जाता है, उनको क्लास में रहने नहीं दिया जाता है। दारुल उलूम ने इसी उसूल के पेश नज़र ये ऐलान निकाला। अब इसको कुछ लोगों ने पहले सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पहले कुछ मुसलमानों ने, जिनको लिखने पढ़ने तो आता है लेकिन ये शोर नहीं है कि कब क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, उन लोगों ने इस पर तनकीद किया। कहा यह जा रहा है कि कुछ अच्छे लोगों ने भी तनकीद कर दी, हालांकि उनको समझना चाहिए था कि दारुल उलूम का एक इंतज़ामी मामला है। उसके बाद गोदी मीडिया ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को चलाना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया को चाहिए कुछ ऐसी खबर जिसको बढ़ा चढ़ा करके, मसाला लगा करके मुसलमानों के खिलाफ किया जाए, उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा का रंग दिया जाए, और यही किया गया। और अब टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है। अगर आप सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे तो नतीजा पर पहुंचेंगे कि दारुल उलूम देवबंद में खुद अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। दारुल उलूम देवबंद में कंप्यूटर का शोबा है। दारुल उलूम देवबंद में फ़रागत के बाद कई सारे शोबे हैं, अरबी अदब का है, इफ्ता का है, तखस्सुस फिल हदीस का है। इसी तरह इंग्लिश सीखने का भी है, लैंग्वेज डिपार्टमेंट है जहाँ 2 साल का अंग्रेज़ी डिप्लोमा कराया जाता है और दारुल उलूम के फजला उसमें पढ़ते हैं। खुद मैंने उसी डिपार्टमेंट में 2 साल रहकर तालीम हासिल की है। इसके अलावा दारुल उलूम की सरपरस्ती में मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर शुरू हुआ था, जिसके बानी हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। वो सियासतदान भी हैं और दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन है। गालिबन 1994 में मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली में शुरू हुआ था, फिर मुंबई इस अदारा को मुंतकिल किया गया और इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 15-16 इस तरह के इदारे चल रहे हैं जहाँ मदरसे के फजला को अंग्रेज़ी का डिप्लोमा कराया जाता है, अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। और इन सेंटरों से पढ़ने वाले दारुल उलूम के फजला इस वक्त दुनिया भर में अंग्रेज़ी ज़ुबान के ज़रिए दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मौजूद है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं। आसाम में एमएलएस बने हुए हैं, कई जगहों पर एमएलए हैं। खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक आलिम दीन हैं और वो एमपी हैं। मीडिया के शोबा में बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो दारुल उलूम देवबंद से निकले हुए हैं।
اسی طرح دارال علوم دیوبند میں کمپیوٹر کا شعبہ ہے، جہاں بچوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹائپنگ کرنا اور جو دوسری چیزیں ہیں کمپیوٹر سے متعلق وہ سکھائی جاتی ہے۔ دارالعلوم کا کہنا صرف اتنا ہے کہ پہلے جو آپ کا مین کورس ہے اس کو مکمل کر لیجئے، فراغت ہو جانے کے بعد پھر آپ دوسرے شعبوں میں تعلیم حاصل کیجئے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند میں کلاسز چل رہی ہے اور اپنی کلاسز کو چھوڑ کر کے اگر آپ دوسری کلاسز کریں گے، کہیں اور پڑھنے جائیں گے تو دارالعلوم سے غداری ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ایسا کرنے والوں کو یہاں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ کو پڑھنا ہے انگریزی، آپ انگریزی پڑھیے، دارالعلوم دیوبند سے اپنا داخلہ ختم کرا لیجئے۔ آپ کھائیں گے دارالعلوم دیوبند کا، رہیں گے دارالعلوم دیوبند میں اور پڑھیں گے کہیں اور جا کر کے، اور اس کی وجہ سے آپ کی صلاحیت نہیں بن پائے گی، آپ امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند نے پہلے کہا کہ ایسے بچوں کو ہم نہیں رکھیں گے، خراج کر دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند ذی شعور انسان اس فیصلے کی تائید کرے گا، ستائش کرے گا۔ کوئی بھی ادارہ اسٹوڈنٹس کو اپنی کلاسز چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پر تعلیم حاصل کرنے کی حمایت نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ تنازع بڑھ گیا، لوگوں نے ہنگامہ کرنا شروع کیا، تو دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے بھی اس پر وضاحتی بیان دیا ہے، آپ سنیے۔ ہم تو خود دارالعلوم میں ہمارے یہاں انگریزی کا شعبہ ہے، جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا شعبہ ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ ہمیں اس سے ہمارا جو کورس ہے، نصاب تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں، اس لیے کہ ہم 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب علم مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں، جو آپ کا جی چاہے بنیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے کچھ اور پڑھیں۔ دارالعلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم نے انگریزی کا شعبہ طے کیا تھا، وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو 5 سال دیں گے اس کے لیے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے، اور بعد میں جو ہمارا 5 سال کا کورس ہے جس میں ہم انگریزی، ہندی، جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، دوسرے لوگ، انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا، ان کی طرف توجہ کرے گا۔ جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا، تو ہمارے مدرسے کی تعلیم تو دوسرے درجے کی ہو جائے گی۔ پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو، ہمارے یہاں داخلہ لے لو، ہم تمہیں انگریزی پڑھائیں گے، یا تم کسی اسکول میں جا کر کے داخلہ لو، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادا کیا جا پڑھا جا سکتا۔ بھائی اتنی ہی بات ہے ہماری۔ اس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے اس کو، مطلب کہنے کا پرتیبند لگا دیا ہے، نیا فرمان جاری کیا ہے۔ نہیں، نیا فرمان ہمارا ہمیشہ یہی فرمان ہے۔ دارالعلوم کا یہ قانون ہے کہ دارالعلوم کے کورس کے ساتھ کوئی دوسری تعلیم نہیں ہو پائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو یہ کورس پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی کو، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم انگریزی پڑھنے یا پڑھانے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جو کورس ہے پہلے اس کو مکمل کیجئے، اس کے بعد آپ انگریزی کی تعلیم حاصل کیجئے، ہم خود انگریزی پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ گزشتہ دنوں جب اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے کرایا گیا تو جمعیت علماء ہند نے مدارس کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں وفاق المدارس کی ایک میٹنگ طلب کی گئی، اور اس میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بات شامل تھی کہ دارالعلوم دیوبند اور اس سے متعلق جتنے سارے مدارس ہیں وہ سب اپنے نصاب کو اپڈیٹ کریں، اور جب دارالعلوم دیوبند سے یا کسی اور مدرسے سے کوئی فارغ ہو کر نکلتا ہے تو اس کی تعلیمی قابلیت ایسی ہو کہ وہ گریجویشن کے مساوی ہو، اور جو گریجویشن کا بنیادی نصاب ہے یعنی سائنس کا اور دیگر چیزوں کا اس کو شامل کیا جائے، تاکہ ایک شخص
जब फारिग होकर के निकलता है तो उसकी डिग्री ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएट के मुताबिक हो, ताकि उसको अंग्रेज़ी भी आती हो, साइंस की भी चीज़ें आती हो और हिंदी भी जानता हो। कुछ मदरसों ने अपने निसाब को अपडेट भी कर लिया है और उनका निसाब काफ़ी बेहतर हो गया है, जिसकी मिसालें मौजूद है। तो ये दारुल उलूम के मनसूबा में शामिल है। अब इसके बावजूद दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया जाने लगा कि दारुल उलूम देवबंद ने अंग्रेज़ी पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सरासर झूठ है। अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है कि मीडिया जानबूझकर दारुल उलूम देवबंद या इस तरह के मुस्लिम इदारों के खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाती है, जानबूझ करके उल्टी सीधी खबरें चलाई जाती है। अभी देखिए एबीपी न्यूज़ ने किस तरह की हेडिंग लगाई है, दारुल उलूम देवबंद का नया फतवा, जबकि इसको फतवा कहा ही नहीं जाता है। फतवा अलग है, ऐलान अलग है, नोटिस अलग है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने बच्चों के लिए नोटिस इशू किया है, ऐलान जारी किया है। यह फतवा नहीं है। फतवा है कि दीन का कोई मामला है और मौजूदा हालात के सिलसिले में शरीयत की राय जाननी है कि शरीयत की राय इस बारे में क्या है। तब चंद मुफ्तियान किराम इकट्ठा बैठते हैं, किताब व सुन्नत का मुताला करते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी रोशनी में क्या कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है, हलाल है नहीं है, और जो मुफ्तियान किराम की राय होती है उसको फतवा कहा जाता है। लेकिन मीडिया ने एक ऐलान और नोटिस को ही फतवा बना दिया। ये इनकी जहालत है। इन्होंने उर्दू जानने वालों को रखा हुआ है, ऐसे लोग भी इनकी टीम में मौजूद है जो इधर की खबरें उधर बताते हैं, लेकिन ये हेडलाइन अपनी मर्जी से लगाते हैं, उनसे पूछते नहीं हैं कि इस तरह की चीज़ों को क्या कहा जाता है। एबीपी न्यूज़ या इस तरह के जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं, इन सब की टीम में उर्दू जानने वाले हैं, दीन की समझबूझ रखने वाले मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उनसे राय लेकर के सही खबर नहीं दिखाते, बल्कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाते हैं और हर चीज़ को फतवा से जोड़ देते हैं। और सीधे इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ी की तालीम नहीं पढ़ाई जाएगी, जबकि अंग्रेज़ी पढ़ाने की मुखालफत नहीं की गई है, न अंग्रेज़ी ज़ुबान की मुखालफत की गई है। ख़ुद दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेज़ी का सेक्शन, अंग्रेज़ी का डिपार्टमेंट मौजूद है और दारुल उलूम देवबंद की निगरानी में मरकज़ुल मारिफ कायम है, जिसके तहत 15 से ज़्यादा इदारे चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद में कंप्यूटर का शोबा मौजूद है और भी कई सारे डिपार्टमेंट दारुल उलूम देवबंद में मौजूद है। ये गोदी मीडिया की तमाम खबरों का ताल्लुक नेगेटिव प्रोपेगेंडा पर मबनी है और इनका काम है नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना। दारुल उलूम देवबंद का ऐलान अपनी जगह सही है और दारुल उलूम देवबंद को अपने बारे में, अपने तलबा के बारे में फैसला करने का पूरा हक है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।